नमस्कार मित्रों, पुराण श्रृंखला के आज के इस वीडियो में हम विष्णु पुराण के विषय में बात करेंगे। तो अन्य पुराणों की तरह विष्णु पुराण में भी हमें सृष्टि की उत्पत्ति, स्वयंभू मनु और शतरूपा की संतान का वर्णन, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन, कश्यप ऋषि की स्त्रियों के वंश एवं उनकी उत्पत्ति का वर्णन, भारतवर्ष की भूगोल का वर्णन, मनवंतरों, सप्त ऋषियों, इंद्र देवता आदि का वर्णन, ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार, भगवान श्री विष्णु की आराधना का वर्णन, गृहस्थ संबंधी सदाचार का वर्णन, श्राद्ध विधि का वर्णन, वैवस्वत मनु के वंश का विवरण, भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण के जीवन का विविध अध्यायों से वर्णन, इस प्रकार से विषय मिलते हैं। तो विष्णु पुराण के रचयिता महर्षि वशिष्ठ के पौत्र एवं वेदव्यास जी के पिता पराशर जी हैं। ऐसा कहा जाता है कि मूल विष्णु पुराण में 30,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में जो प्रति उपलब्ध है उसमें 7,000 श्लोक, 6 अंश एवं 126 अध्याय हैं। इस पुराण के प्रथम अंश में मुख्यतः दक्ष प्रजापति एवं उनकी 60 कन्याओं के वंश का वर्णन मिलता है। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इस पुराण में लिखा गया है कि प्राणियों की उत्पत्ति और नाश निरंतर हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति का एक जन्म ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुआ था, साथ ही एक अन्य युग में प्रचेता और मारिशा के पुत्र के रूप में भी हुआ था। इन दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियों का विवाह का उल्लेख इस पुराण में मिलता है। उन 60 पुत्रियों में से क्रमशः 10 का विवाह धर्म के साथ हुआ, 13 का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, 27 पुत्रियों का विवाह सोम अर्थात चंद्रमा के साथ हुआ, 4 का अरिष्टमेनी के साथ हुआ, 2 का बहुपुत्र के साथ हुआ, 2 का अंगिरा ऋषि के साथ हुआ और 2 का कृशस्वा के साथ हुआ। आप दक्ष प्रजापति और सृष्टि की उत्पत्ति की विस्तार से जानकारी हमारे एक पुराने वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। आगे इस पुराण में भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा का उल्लेख मिलता है। तो दक्ष प्रजापति की एक पुत्री जिनका नाम दीति था, उनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। उनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़ा भाई था और एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी मनुष्य, देवता या पशु उसे मार नहीं सकता, नहीं दिन में नहीं रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया और उसने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य में सभी को अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद विष्णु भक्त ही बना रहा। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया तो भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह का अवतार धारण करके खंबे से प्रकट हुए। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा, लेकिन न तो दिन में न तो रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न मनुष्य द्वारा न पशु द्वारा। यह कथा भगवान की शक्ति, भक्तों के प्रति उनकी निष्ठा और बुराई पर अच्छाई की जीत इस प्रकार से हमें समझ में आती है। भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, इस प्रकार से इसकी प्रेरणा हमें मिलती है। विष्णु पुराण के दूसरे अंश में भारत आदि 9 खंडों के भूगोल का उल्लेख मिलता है। तो उल्लेख कुछ इस प्रकार से है कि इस पृथ्वी में कुल 7 द्वीप हैं: जम्बू, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शक एवं पुष्कर। इन सभी द्वीपों के मध्य में जम्बू द्वीप स्थित है और जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। तो जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। यहाँ राजा भरत की संतान बसी हुई है। यहाँ स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है, इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम इस प्रकार से है: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपूर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उसमें 9वां है। इस प्रकार से हमें विष्णु पुराण में वर्णन प्राप्त होता है। तो विष्णु पुराण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके तीसरे अंश में हमें 7 मनवंतरों, मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन प्राप्त होता है। 7 मनवंतरों के मनु का नाम कुछ इस प्रकार से हमें मिलता है: स्वयंभू मनु, स्वरचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु तथा वर्तमान के मनु है वैवस्वत मनु। तो मनवंतर का अर्थ होता है मनु की आयु। इस प्रकार से हमने जिन 7 मनु के नाम देखे उनकी आयु को मनवंतर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इस अंश में सप्तऋषियों का भी उल्लेख मिलता है। सप्तऋषियों के विषय में अब विस्तार से हमारे इस डेडिकेटेड वीडियो में से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आगे विष्णु पुराण के चौथे अंश में मुख्य रूप से यदुवंश का वर्णन मिलता है। साथ ही शिशुपाल के पूर्व जन्म की कथा मिलती है तथा भविष्य में होने वाले राजाओं का भी वर्णन मिलता है। विशेष रूप से इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। विष्णु पुराण के 5वें अंश में वसुदेव देवकी के विवाह, भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव तथा उनके जीवन की अन्य लीलाओं का वर्णन मिलता है। साथ ही इस अंश के अंतिम भाग में यदुवंश के विनाश, श्री कृष्ण के स्वधाम सिद्धार्थने तथा पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन मिलता है। तो एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडार क्षेत्र में विश्वामित्र, कर्ण और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मुक्त उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र सांब ने स्त्री का वेश बनाकर उन मुनीश्वरों को धोखा दिया। तब ज्ञान संपन्न उन मुनिजनों ने कुपित होकर यादवों के नाश का श्राप दिया। इस प्रकार की कथा हमें इस अंश में मिलती है। इस पुराण के अंतिम अंश में व्यास जी द्वारा कलियुग, शूद्र और स्त्रियों के महत्व का वर्णन मिलता है। यहाँ श्री व्यास जी कहते हैं कि जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलियुग में केवल 1 दिन रात में प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, वही कलियुग में श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। इसीलिए वे कलियुग को श्रेष्ठ बताते हैं। तो मित्रों, यहाँ विष्णु पुराण का परिचय समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक और पुराण के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम।